सिंहस्थ की तैयारियों पर संतों और प्रशासन के बीच बैठक के दौरान सिंहस्थ की तैयारियों और परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। कलेक्टर रोशन सिंह ने जानकारी दी कि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लगभग 29 किलोमीटर लंबे नए घाटों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि ये सिंहस्थ अब तक का सबसे भव्य और सुव्यवस्थित होगा। वहीं मेला अधिकारी आशीष सिंह ने बताया कि सिंहस्थ से संबंधित करीब 30,000 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत हो चुके हैं। उन्होंने आश्वस्त किया है कि उज्जैन का ये सिंहस्थ विश्व स्तरीय आयोजन होगा। अध्यक्ष अखाड़ा परिषद महंत रामेश्वर दास ने बताया, बैठक के पश्चात प्रशासनिक अधिकारियों को 14 सूत्रीय मांगों का एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। इन मांगों में शिप्रा नदी की शुद्धता बनाए रखने के लिए नालों और दूषित जल के प्रवाह पर रोक, कान्ह क्लोज डक्ट परियोजना को शीघ्र पूर्ण करने की मांग सहित अन्य मांग की गई। कि कैसे जो 2028 का सिंहस्थ है उसको बहुत भव्य और दिव्य रूप में बहुत ही सफल तरीके से उसका क्रियान्वयन किया जाए। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है उसके अनुरूप बहुत ही बड़े स्तर पर तैयारियां पहले से ही हमारी चालू हैं। चाहे जो स्थायी अधोसंरचना के काम हम लोग चाहे ब्रिज के काम देखें, चाहे रोड्स के काम देखें, घाटों के काम देखें, जो कनेक्टिविटी है उज्जैन की उसकी बात देखें, रेलवे जो कनेक्टिविटी है उसकी बात देखें, सभी पे बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और ये सारे काम न केवल गुणवत्तापूर्ण हो बल्कि समय सीमा में भी पूर्ण हो, इसकी पूरी तैयारी, इनकी मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी, पर्ट चार्ट के माध्यम से इनका एक MIS बनाया जाएगा, ये सब तैयारी हमारे द्वारा कर ली गई है जिससे कि सारे काम समय सीमा में पूर्ण हो। इसके अलावा एक जो स्थायी कुंभ नगरी का जो विचार है उसके संबंध में भी सभी जो हमारे संत समाज हैं उनको जानकारी भी दी गई, उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। सभी लोगों ने उससे सहमति भी जताई कि किस तरीके से हम लोगों ने जो 2016 में देखा था कि केवल जो 5 करोड़ हमारे श्रद्धालु आए थे उसमें हमारा जो अधोसंरचना थी जो टेम्परेरी तौर पर हमने बनाई थी, चाहे रोड की हो, सीवेज की हो, पानी की हो, उसमें कितनी अधिक परेशानी का हमको सामना करना पड़ा था। और इस बार अगर 30 करोड़ श्रद्धालु हम लोग ऐसा मान के चलने अनुमान है कि आएंगे, तो अगर उसमें हम लोग देखेंगे तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो अधोसंरचना बिल्कुल भी इस बार काम नहीं करेगी। इसीलिए हमको स्थायी अधोसंरचना की तरफ जाना है और निश्चित रूप से इससे किसानों को भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। अभी जो 80-90% किसान जिनकी ज़मीनें रोड के अंदर हैं, सभी की जो ज़मीनें हैं वो 18 मीटर कम से कम वाइड रोड पर आ जाएंगी और निश्चित रूप से इससे न केवल सिंहस्थ बहुत सफलतापूर्वक आयोजित होगा बल्कि वहाँ पर जो सुविधाएँ विकसित होंगी उसकी वजह से पूरे के पूरे उज्जैन की अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ी छलांग मिलने वाली है। कुछ जो मांग पत्र है वो भी सौंपा गया है, खासतौर पर शिप्रा नदी से संबंधित और आश्रमों के कार्यों से संबंधित, उन सभी को भी उचित फोरम पे रख के उन पे निर्णय लिया जाकर उन सभी कामों को हम लोग पूर्ण करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो इस प्रकार के आयोजन हैं संतगणों के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद में आगे भी होते रहेंगे और उन्हीं के मार्गदर्शन में पूरा हमारा जो सिंहस्थ है वो संचालित किया जाएगा। सुझाव जो है, मेला कुंभ आने में मात्र 2-2.5 वर्ष शेष बचे हैं। इसके लिए सभी संतों को, षडदर्शन साधु समाज, अखाड़ा परिषद के सब पदाधिकारी सब एकत्रित हुए यहाँ पर जगदीश मंदिर पर और प्रशासनिक अधिकारी को, मेला अधिकारी, कलेक्टर साहब, ADM साहब सबको बुलाया है और उनको आशीर्वाद दिलाएं कि सभी संतों के आशीर्वाद उनको प्राप्त हो ताकि मेले की अच्छे से अच्छी वो व्यवस्था कर सके और भगवान महाकाल उन पर कृपा करे ताकि आने वाले श्रद्धाओं को सुविधा अच्छी मिले और शिप्रा शुद्धिकरण हो जाए, सड़क निर्माण अच्छे हो जाए, बाकी जो भी मेला क्षेत्र में सुविधाजनक कार्य हो वो अविलंब हो। इसके लिए ज्ञापन दिया। ज्ञापन में 14 मुद्दे रखे हैं, उन पे मेला अधिकारी ने कहा है कि हम अविलंब काम करवाएंगे और जितने मुद्दे हैं वो सब बिल्कुल अच्छे हैं, करने योग्य हैं। इसलिए जो सब संतों का शुरुआत है, संत महात्मा का आशीर्वाद अधिकारियों को दिया गया, इसी के लिए एकत्रित हुए।